माइक आपका ठीक है कि नहीं है? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? ठीक है। जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं, मुकेश गुजर जी हैं, पार्टी के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, आप जानते ही हैं, और सुलेमानी बिरगरे जी हैं, जो दलित सेना के ऑल इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल तक पार्लियामेंट था, बहुत हंगामेदार पार्लियामेंट का सेशन कहते के रहा, और आज यहाँ हम लोग का वर्कर का कॉन्फ्रेंस है अम्बेडकर हॉल में, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। हम लोगों ने बिहार में भी देखा है जिस तरीके से बिहार की सरकार की पोल खुल रही है, और उसी तरीके से यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी का, यहाँ के सरकार का मतलब और पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी है। यहाँ न कोई पार्टी है, न कोई सरकार है, एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, और मुकेश गुजर जी उस समय से हमारे उसके पहले से ही पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। पूरे गुजरात में दौरा किया था और हमने कहा था कि ये जो घटना घटी है यहाँ ये घटना नहीं है, ये जो सुनियोजित साजिश है। और वाजपेयी जी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय में यही अटल बिहारी आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ढाल बनने का काम किया, और उस समय में आडवाणी जी का भी वही चेहरा था जो आज नरेंद्र मोदी जी का है, कि उन्हें सब जो बिल्कुल उस समय में आज नरेंद्र मोदी जिस पद पर हैं, जिस जगह पर हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का है। और शायद वो नहीं उसमें जाना करते था। तो अब जो मामला है ये पूरे देश में प्रधानमंत्री के रूप में होगा उड़ा रहे हैं, लेकिन देश की जो आत्मा है वो सेकुलर है, सेकुलरिज्म है, और जो सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म, इस परिवार में 77 गांव के लोगों को गांव से निकाल दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, और ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बालाकृष्णन जी आए थे, उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कही। तो वो राज्य जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वो राज्य जहां दलितों को, वहां का मुखिया कह रहा है कि हम या उनको उछाला जा रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये ऐसा कभी इस देश में नहीं हो सकता। जो किसान हैं, वो किसान की जो हालत है वो भी खराब है। जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी जमीन ली जा रही है, बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए जमीन ली जा रही है, और उनको पौड़ी का भाव किसान को दिया जा रहा है। कच्छ में करीब 600 पंजाब से आए हुए विस्थापित लोग हैं, जो काफी दिन आजादी के समय से ही लड़ रहे हैं। ये कह करके हटाया जा रहा है कि ये लोग बाहरी लोग हैं, उसको वहाँ बताना चाहिए। हमने प्राइम मिनिस्टर को पत्र भी लिखा है कि ये देश में ये कह सकता है, और वो तो बाहर का रूप में नहीं कहा जा सकता है। आज़ादी के बाद से आकर के किसान के रूप में काम जो है वो कर रहे हैं। एक और भी यहाँ का है आसाराम बापू का मामला। आसाराम बापू जो है ये जो साधु के वेश में, लेकिन
ये लोग जो है जिनके ऊपर में इस तरह का गंभीर आरोप है और ये लोग समाज को ठगने का काम, मीडिया जो है खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है वो बहुत पर्दाफाश करती है। वो बकस्ती भी टमाटर खाए हो क्या मतलब करते रहते हैं। ये सब चीज जो है जहाँ इतना साइंस डेवलप कर रहा है और इस तरह का क्या कहते हैं कि इस तरह की वारदातें जो है तो अंधविश्वास के खिलाफ में लड़ना चाहिए और मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है अंधविश्वास के खिलाफ में लड़ना। जैसे आप कल्प्रिट्स को पकड़ाने तो 2 लड़के का हत्या का क्या कहते हैं उसके ऊपर में चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस क्यों नहीं, कानून के सामने में भी आप करते हो सब बराबर है, तो क्या क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उससे अभी जो है रेप का मामला चला, राजस्थान की पुलिस आकर के पकड़ती है लेकिन गुजरात की पुलिस क्या करती है? यही साबरमती आश्रम में जो है जिनके खिलाफ में हत्या का मुकदमा चल रहा है और जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है या सीआरपीसी है, क्योंकि जो धाराएं हैं वो कानून ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, वो किसी को नहीं देखता है कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन एक तरीके से क्या कहते हैं कि उसका काम सम्मेलन है। और ये मुहिम मैंने अभी कुछ महीनों पहले शुरू की थी युवाओं को एकजुट करने की। इसी मिशन के तहत मैं राज घूम रहा हूँ, हर एक प्रदेश में जा रहा हूँ और उनका राजनीति में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, उनका राजनीति में हिस्सेदार बनना बहुत जरूरी है, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। युवा एक नई सोच के साथ आते हैं, एक नए विजन के साथ आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति में जुड़े और यही मेरा सबसे बड़ा मकसद भी है। इसी मतलब रीजनलिज्म, रिलीजनलिज्म, कहां से आप आते हैं नहीं आते हैं, उन सारी चीजों से उठकर एकजुट होकर आगे आए, एक सुर में बात करें जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो और आपके अपने हक की बात हो। फर्क है तो सिर्फ 2 की बात करेगी, हर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उसका जिम्मेदार होगा युवाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। रोजगार है, उनकी काबिलियत के हिसाब से नहीं है तो उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें रोजगार मिले, रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता मिले, युवाओं के लिए अलग से एक बजट तय होना चाहिए या उससे अधिक जेल में, मतलब जेल में नहीं, उनको सजा हो गया है कि इनको 2 साल से अधिक की सजा, 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा दी जाती है। तो वैसे लोग को, उससे लोगों की सदस्यता तुरंत चली जाएगी और वैसे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वो उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, वो अभी भी बरकरार है। लोकसभा में वो एक पहले का अलग मुद्दा है। तो मान लेते किसी को 130 सीट आ गया, किसी को 140 सीट आ गया, 120 सीट आ गया, तो सरकार बनाने के लिए तो 275 सीट चाहिए। तो कोई पार्टी होगी जो पार्टी तो जाएगी। उस परिस्थिति में क्या होगा कि लोग देखना शुरू करेंगे, कुछ लोग तटस्थ रह जाएंगे, कुछ लोग जो है एब्सेंट करेंगे, कुछ लोग कांग्रेस का। सब पार्टी का जो स्टैंड है वो यही स्टैंड है कि हमारी ही सरकार बनेगी। एक तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है, दूसरे तरफ में से राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है और यही पूरी तरह से राजनीति है और 2 फिल्मों पे कमिट जरूर कर रखा है।